हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मैं फिफ्थ ट्रेड सेटअप है। ये जो है स्टॉक्स में या शेयर्स में जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो कैसे किसी भी स्टॉक को एनालाइज करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये उनके लिए है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी, कैसे आपको स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ेगा, सभी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो पे आपको बताने जा रहा हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज को आपको निकालना है। निफ्टी देखिए कंपनी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एनएससी में मोर देन 2000 से ज़्यादा कंपनीज है। आपको मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। एनएससी कंपनीज लिस्टेड लिस्ट, ये देख लीजिए हाउ मेनी कंपनी लिस्टेड इन एनएससी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 2000 कंपनीज हैं एनएससी में, लेकिन इनमें से जो टॉप 50 कंपनी है वो आपका निफ्टी में आता है। टॉप 50 कंपनी निफ्टी में आता है। निफ्टी का जो इंडेक्स होता है, निफ्टी का जो भी आपने इंडेक्स देखा होगा शेयर मार्केट में, निफ्टी देख सकते हैं 19,428 जो चल रहा है ना, ये टॉप 50 कंपनी का एवरेज है। तो कंपनी तो 2000 कंपनीज हैं, एंजल 2000 से ज़्यादा कंपनीज हैं एनएससी में, लेकिन 2000 में से टॉप 50 कंपनीज का एवरेज आपका निफ्टी आता है। निफ्टी ठीक है, टॉप 50 कंपनी का एवरेज। तो आपको जो भी स्टॉक सिलेक्शन करना है टॉप 50 कंपनी से ही आप सिलेक्ट करिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि बाकी कंपनियों में आप इन्वेस्ट करोगे ना तो उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, शेयर धीरे धीरे बढ़ेगा। बट इनमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा इसमें। तो वैसे कौन कौन से लिस्ट है टॉप 50 कंपनी, यहाँ से देख लेते हैं। चलिए हम लोग निफ्टी 50 कंपनी लिस्ट, ये देख सकते हैं अदानी, अपोलो, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, ये सब कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अब इनमें से भी आपको फाइंड करना है कि हम किस में इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए आप ये जो वेबसाइट है screener.com, ये वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। आपको गूगल में दिखा देता हूँ, screener.com इंडिया, आप ये सर्च करिएगा। यहाँ पे जाने के बाद में स्टॉक स्क्रीनर फंडामेंटल एनालिसिस टूल पे आप जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद पे आपको जो भी कंपनी का देखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिस्ट मैंने जो भी निकाला हुआ है अदानी एंटरप्राइजेस, ठीक है। मैं अब इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, ये इसमें क्लिक करिए आप। क्लिक करने के बाद में अदानी एंटरप्राइजेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इन्वेस्टर पे जाना है। इन्वेस्टर पे जाने के बाद में आपको प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई, पब्लिक, ये चीज़ें देखना है कि किसका कितना इन्वेस्टमेंट है। जिसका एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ये ज़्यादा होगा, वैसे कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पे आपको इसका P&L भी आपको चेक करना चाहिए कि ये कंपनी एवरी ईयर इनका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक एक करके आप सभी कंपनियों को आप चेक करिएगा। अदानी पोर्ट, जैसे कि अब मैं अदानी पोर्ट का देखता हूँ, अदानी पोर्ट देख लेते हैं अदानी पोर्ट का। अब यहाँ पे इन्वेस्टर पे चले जाते हैं। प्रमोटर ज़्यादा है, एफआईआई डीआईआई कम है। तो यहाँ पे आपका एफआईआई डीआईआई ये दोनों ज़्यादा होना चाहिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट ज़्यादा होना चाहिए। प्रमोटर कम होगा चलेगा, प्रमोटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए बल्कि कम होना चाहिए। एफआईआई और डीआईआई और गवर्नमेंट ये तीनों ज़्यादा होना चाहिए। ये तीनों ज़्यादा होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो ऐसे करके आप निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनीज को आप चेक करिएगा और इनका आप यहाँ पे P&L स्टेटमेंट भी देखिएगा। पहले तो आप ये देख लीजिए प्रमोटर, एफआईआई, डीआई, गवर्नमेंट, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट कितना है। फिर आप इन कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करिएगा कि ये एवरी ईयर ये ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर आप इनका चार्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इनका चार्ट चेक करिए कि इनके कैसा परफॉर्म कर रहा है, 1 ईयर, 3 ईयर, ये डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, ऐसे करके आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको चार्ट दिखा देता हूँ मोबाइल पे आपको। जैसे आप किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक है, जैसे कि ये ले लीजिए। अब मैं ये स्टॉक को लेता हूँ, इन्फो एज इंडिया, ये आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसका चार्ट देखता हूँ, 1 ईयर पे देखता हूँ तो ये चार्ट ऐसे नीचे गिरा, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर जा रहा है। लास्ट 5 ईयर का देखता हूँ, इसका ग्राफ देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिएगा ये कितना चल रहा था लास्ट 5 ईयर में। 24 सितंबर 2018 में 1450 चल रहा था। फिर धीरे धीरे करके इंक्रीज करके 1 अक्टूबर 2021 को 7000 चले गया।
फिर ये नीचे आया, फिर ये धीरे धीरे करके देख सकते हैं 2023 के आसपास ये 3600 चल रहा है। तो ये डाउन गया। ये पहला चीज़ ये चेक करने के बाद में आपको यहाँ पे चेक करना है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए आप यहाँ पे अगर रेवेन्यू में देखेंगे, ईयरली देखेंगे, तो ये कंपनी एवरी ईयर ये इंक्रीज हो रहा है ईयरली में, ठीक है। प्रॉफिट देखेंगे आप तो ये कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हैं 19, 20, 21, 22, ये तो ठीक था। 19 में, 20 में डाउन हुआ, 21 में ऊपर गया, 22 में और ऊपर गया, 23 में ये नीचे चले गया। तो ऐसे कंपनी में स्टॉक में आप इन्वेस्ट मत करिए लॉन्ग टर्म के लिए। इस तरीके से आप स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी मैं आपको और दिखा देता हूँ, और देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल को देख लेते हैं हम। लास्ट 5 ईयर का देखेंगे तो ग्राफ ऐसा चल रहा है, और ईयरली देखेंगे प्रॉफिट 20, 21, 22, 23 अप एंड डाउन है। प्रॉफिट ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। नेटवर्थ देखेंगे, ये चलो नेटवर्थ ठीक है। और स्टॉक देखते हैं हम लोग, और स्टॉक देख लेते हैं। चलिए यूनाइटेड स्पिरिट देखते हैं, इसका कैसा चल रहा है। 5 ईयर का देखेंगे, प्रॉफिट ईयरली देख सकते हैं, ये भी ठीक है, एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट इसका एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है, नेटवर्थ इसका एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिएगा। तो ये मैंने आपको सिंपल एक एनालिसिस करने का तरीका बताया, लेकिन ये आप कैसे चेक करेंगे, ये तो मैं एक ऐप से एनालाइज कर रहा हूँ। अगर आपको चेक करना है तो आप इसके लिए आप गूगल में जाके screener.com वेबसाइट में जाके इसका P&L रिपोर्ट देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं कि ये नेट प्रॉफिट एवरी ईयर इसका इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, इन्वेस्टर से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और वेबसाइट है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल के वेबसाइट में भी आप जाके ना यहाँ पे कोई भी स्टॉक को डालिए, यहाँ पे ऊपर में moneycontrol.com आप यहाँ पे सर्च करिएगा, continue to moneycontrol.com, यहाँ पे चले जाइए। यहाँ पे जाने के बाद पे आप जैसे कि कोई भी कंपनी है, जैसे सुज़लॉन एनर्जी हो गया, ठीक है, इसको आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे आपको पूरा कंपनी का पूरा डिटेल्स आ जाएगा, 52 वीक हाई लो, यहाँ पे पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट है, देखते हैं फाइनेंशियल भी आ जाएगा आपको। यहाँ पे आप करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट इसका हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली पूरा आ जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए प्रमोटर, FII, DII, पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे FII का इन्वेस्टमेंट कितना है 22 में, 20 सितंबर में, यहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हो। देख सकते हैं FII, DII, पब्लिक, अदर्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट में भी यहाँ पे प्रमोटर का कितना है, FII का कितना है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो पूरा कंपनी का डिटेल्स और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सभी आप चेक कर सकते हो। यहाँ से आप चेक कर सकते हो moneycontrol.com के वेबसाइट से, ठीक है। तो आपका एनालिसिस कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। यहाँ से चार्ट भी आप देख सकते हो, ये 2 वेबसाइट से आप कर सकते हो एनालाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये एनालिसिस आप चार्ट में कैसे करोगे। चार्ट में कैसे करोगे, जैसे कि ये चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट में आप यहाँ पे मान के चल लीजिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये चार्ट में आप 1 डे का चार्ट लगा लीजिए। 1 डे का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 1 डे का चार्ट लगा लीजिए। एक सेकेंड, आ नहीं रहा है, रुकिए, कोई और स्टॉक्स, NTPC देखते हैं, चलिए NTPC लिमिटेड, ये आ गया। अब ये डे का चार्ट देखिए, यहाँ पे डे का चार्ट आ रहा है। डे का चार्ट में आप ये लगा लीजिए, और यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर लगाना है। यहाँ पे इंडिकेटर में जाने के बाद में EMA डालिए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, 2 बार इसे क्लिक करिएगा। 2 बार क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप इसका टाइम पीरियड रखिएगा 20, कलर इसका ब्लू रहने दीजिए, और नीचे वाला का जो कलर है इसको आप कर लीजिए 50, और इसका कलर को आप यहाँ से चेंज कर दीजिए रेड, और यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए ओके। तो अब ये करने के बाद पे आपको क्या करना है ना कि मान के चलिए आप कोई स्टॉक को लेने का प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे तो आप पहले आप स्टॉक सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब भी ये नीला वाला ब्लू वाला जो लाइन है ये क्रॉसओवर करेगा तब आपको बाय करना है। जैसे कि मान के चलिए ये यहाँ पे क्रॉसओवर किया, और आपने अगर ये 149 में 22/25 देख सकते हैं नीचे डेट 29 जुलाई 2022 को आपने परचेज किया, और ये देख सकते हैं ये कितना चल रहा था उस समय 148 चल रहा था। धीरे धीरे करके ये ऊपर गया और ये गया 182 तक हाई गया ये।
तो यहाँ पे आप अच्छे से आप इसको आप सेल कर सकते थे, आपको अच्छा प्रॉफिट होता। आपको कब इसमें ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड आपको जब नहीं करना है जब ये आपको देख सकते हैं रेड वाला लाइन ऊपर से क्रॉस होता है, तब आपको इसमें एंटर नहीं करना है। अब मान के चल लीजिए अगर आप ऐसे जगह पे यहाँ पे परचेज करते, ये धीरे से नीचे गया फिर ये ऊपर गया, लेकिन ये ऊपर नीचे यहीं पे गया। अब यहाँ पे देखिए ये फिर से ये ब्लू लाइन क्रॉस किया, ये यहाँ पे ऊपर गया सीधे। आपको यहाँ पे क्या है ना बहुत जगह मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी क्रॉस किया, ऊपर गया फिर ये नीचे आया। अब मान के चल लीजिए आप ये रेड लाइन क्रॉस करने के बाद में ब्लू लाइन को क्रॉस किया, तब आप परचेज करते। मान के चल लीजिए आप 131 में परचेज करते। यहाँ पे मान के चल लीजिए आप कोई स्टॉक को लेने का प्लान करें, लेकिन आप एनालिसिस नहीं किए हो, चार्ट वार्ट नहीं देखो, और आपने 131 का लेने का प्लान किया। आपने 131 में आप लेते हो, इसको समझ लीजिए 21 नवंबर 2021 में 2021 में लेते हो, तो पूरा साल भर अगर आप देखोगे दिसंबर तक ये 119 तक ये पूरा नीचे गया। ये कब से 2021 के नवंबर से लेके पूरा यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर आप लेते तो आप कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजी ऐसा रहता है, यार मैं ये स्टॉक को ले लिया हूँ बट मुझे को नीचे जा रहा है, लॉस हो रहा था, मैं इसे बेच देता हूँ मैं, आप ऐसा सोचोगे। तो आप ऐसे स्टॉक को आप इन्वेस्ट मत करिएगा जो ये रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे की ओर जाएगा। ऐसे आप वैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए जहाँ पे ऐसा ब्लू लाइन क्रॉस करे और यहाँ पे आपका कैंडल ऊपर बने। यहाँ पे जैसे आपने इन्वेस्ट किया होता, देख सकते हैं 123 में लेके आप मान के चल लीजिए यहाँ तक आपने कहीं पे सेल किया, 150 में आपने सेल किया। तो ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिएगा। ये मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, देखिए यहाँ पे भी क्रॉस बना बड़ी, आपको इसमें बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे आपने अगर यहाँ कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया होता 90 रुपीज़ में 2020 सितंबर में, देख सकते हैं अक्टूबर तक ये पूरा नीचे था। आपका साइकोलॉजी ऐसा, अरे यार स्टॉक में लॉस हो रहा है मैं बेच देता हूँ मैं, आपका माइंड ऐसा चलेगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपको हमेशा चेक करना है कि यहाँ पे मेरे को जब जब क्रॉसओवर मिल रहा है, अगर देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था, आपने यहाँ पे लिया, ये नीचे चले गया तो आपने यहाँ पे सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपको कम से कम आपको लॉस कितना हो गया, देखिए 98 से यहाँ पे 92 94, यहाँ पे आपको लॉस छोटा छोटा होगा। अब यहाँ पे देखिए मान के चल लीजिए आपने 27 जनवरी 2020 को खरीदा, 115 रुपये चल रहा था, और ये देखिए कितना नीचे गया, 24 मार्च 2020 तक ये 175 चले गया। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे आप टेंशन में आप सेल कर देते, या फिर आपको यहाँ पे लॉस मिलता है। यहाँ पे कहीं पे अगर आप सेल कर देते तो आप एनालाइज करिए, एनालाइज करने के बाद में ऐसा यहाँ पे क्रॉसओवर पे आप ट्रेड लीजिए। आपको हमेशा यहाँ पे क्रॉसओवर पे ट्रेड मिला, आपको यहाँ पे क्रॉसओवर पे ट्रेड मिला, यहाँ पे आपको नहीं लेना था, यहाँ पे क्रॉसओवर पे ट्रेड, क्रॉसओवर पे आप ट्रेड लीजिए और अच्छा यहाँ पे आप मतलब कि आपको रिटर्न मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और पहला चीज़ आपको मैंने स्टॉक सिलेक्शन बता दिया। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आप तो पहले आप यहाँ पे चेक करिए, कंपनी को निकालिए, टॉप 50 कंपनी जो भी है उनका एक एक करके आप P&L स्टेटमेंट चेक करिए, कितने इन्वेस्टर हैं, प्रमोटर हैं, ये सभी आप एक एक करके चेक करिए। screener.com वेबसाइट और moneycontrol.com वेबसाइट, दोनों वेबसाइट से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और भी वीडियोस बताऊंगा। तो ये वीडियो में मैंने आपको बता दिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।